यस पीपल, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कितने तरीके के फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकते हैं, किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने क्या पढ़ा था, जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, जो कि फॉर्मल तरीके से जब हम लोग बातचीत को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये तीन तरीके से हो सकता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल, डाउनवर्ड और अपवर्ड दो तरीके से हो सकता है, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को बोले तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो सबऑर्डिनेट अगर सुपीरियर को कोई कम्युनिकेशन पहुंचाए या कोई बात पहुंचाए या कोई मैसेज दे तो वो अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन, मतलब ऊपर नीचे एक स्ट्रेट लाइन में। हॉरिजॉन्टल, जब सेम लेवल के मैनेजर, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है, ये दोनों एक ही दूसरे से बात करें, सेम लेवल पर काम करने वाले लोग जब एक दूसरे से बात करें तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है डायगोनल कम्युनिकेशन, इसमें जैसे सेल्समैन है, सेल्समैन और सेल्स मैनेजर अलग अलग है। सेल्समैन कौन, जो प्रोडक्ट बेचता है, वो प्रोडक्शन मैनेजर को जाके बात कर रहा है कि भाई हमारे पास ये शिकायत आ रही है प्रोडक्ट, जिसमें कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो डायरेक्टली इससे बात करे, तो ये होता है डायगोनल। जब अलग अलग लेवल के लोग एक दूसरे से बात करें तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ नेटवर्क्स होते हैं, ये नेटवर्क्स हमें याद रखने हैं कि कैसे होते हैं। सबसे पहला होता है व्हील पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक लीडर बीच में खड़ा हो जाता है। हमने क्रिकेट मैचेस में या कोई स्पोर्ट्स मैचेस में हमने देखा कि भाई जो कैप्टन है वो बीच में खड़ा है, बाकी सब उसके राउंड बना के खड़े, वो जैसा बोल रहा है सब लोग सुन रहे हैं। तो वैसा जो पैटर्न होता है वो कहलाता है व्हील पैटर्न। इसमें जो लीडर होता है ये बीच में खड़ा होता है, बाकी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोग साइड में खड़े होते हैं, और बेसिकली व्हील पैटर्न में सिर्फ लीडर बोलता है और ये लोग सुनते हैं। चेन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल लो, प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को कुछ बोला, उन्होंने टीचर्स की मीटिंग बुला के टीचर्स को कुछ बोला, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को बोला। तो ये क्या हो रही है, एक चेंज चल रही है फॉर्मल कम्युनिकेशन की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ था जो प्रिंसिपल ने टीचर वाइस प्रिंसिपल से डिस्कस किया, फिर उन्होंने टीचर्स से डिस्कस किया और उन्होंने स्टूडेंट्स से डिस्कस किया, तो ये कहलाता है चेन पैटर्न। फिर आता है सर्कल पैटर्न। इसमें क्या होता है, यूजुअली एक इंसान बात करता है, ये कुछ बात बोलता है, ये इसको जाती है, फिर इससे इसको जाती है, इससे इसको जाती है, और फिर घूम फिर के वो बात वापस यही तक आ जाती है। हम वो गेम खेलते हैं कि ब्लफिंग करके ऐसा गेम होता है कि भाई ये इंसान है, ये कोई बात करेगा, ये इसको बोलेगा, ये अपनी दो चार बात जोड़ के इसको बोलेगा, लेकिन वो इनफॉर्मल तरीका होता है। फॉर्मल में जैसा इसने बोला है वैसी ही बात इस तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो ये जो बॉस है वो नाराज हो सकता है। तो सर्कल पैटर्न में एक से स्टार्ट होकर वापस उस तक वो बात पहुंच जाना, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम सर्कल पैटर्न नेटवर्क बोलते हैं। फिर आता है चैनल पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब सबका मिक्सचर होता है चैनल पैटर्न। इसमें क्या होता है, बात स्टार्ट होती है एक सर्कुलर पैटर्न में और उसके बाद कोई भी किसी से भी बात करके फॉर्मल कम्युनिकेशन पहुंचा देता है सबको। जैसे कोई इमरजेंसी मीटिंग की अगर हम बात करें, कोई इमरजेंसी मीटिंग बात करें तो इसने बोला कि मैं चेन पैटर्न में सबको बता देता हूँ, और हो सकता है उस तक भी वापस कोई आके बताए कि भाई सर मीटिंग है आज, सर ने खुद नहीं बताई लेकिन क्या पता किसी को लगे सबको बोला गया है कि सबको बता देना ये बात, तो वो इस तक भी पहुंच सकती है। और फिर कभी कभी होता है इसको रास्ते में बीच में कोई और भी मिल जाए तो ये उसको भी बोल देगी। तो इस तरीके से जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती है उसमें जब कम्युनिकेट करना होता है तो चैनल पैटर्न अपनाया जाता है।
बात करें हम इन्वर्टेड वी की, इस केस में क्या होता है, ये भी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जैसा है मान लो। इसमें क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इन्वर्टेड वी मतलब उल्टा चलता है, ये जो हमने ये पढ़ा था ना अपवर्ड कम्युनिकेशन, इस तरीके का। इसमें क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, नीचे वाले लेवल के जो लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये इनसे जस्ट ऊपर जो सुपीरियर है उससे, और हो सकता है इस सुपीरियर के सुपीरियर से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी जब उनको अपनी बात पहुंचानी हो, ये सुपीरियर नहीं सुन रहा है, तो इससे जस्ट ऊपर वाले सुपीरियर तक बात पहुंचाई जा सकती है। इस तरीके से होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जिनके थ्रू ये काम करता है। अब अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम बातचीत करते रहते हैं एक दूसरे से, बेसिक बात, रोज हम हमारे दोस्तों से मिलते हैं तो हम बातचीत करते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं हम, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप एक अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो तो वो फॉर्मल तरीका होगा आपका बात करने का, जबकि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कोई भी किसी से भी कभी भी कैसी भी बात कर लेता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो एकदम सेट होता है कि भाई ऐसे ही तरीका आपको यूज करना है, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, उसमें सब कुछ वेल डिफाइंड होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के 4 तरीके के नेटवर्क होते हैं। सबसे पहला गॉसिप, एक इंसान सबसे जाके एक ही तरीके की बात कर रहा है, मेरे को कोई बात पता चली मैं सबको जा जाके बोल रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, गॉसिप करना। बोलते हैं ना कि एक दूसरे से पंचायती करना, जो हम बोल रहे हैं, तो वो होता है गॉसिप। इसमें क्या होता है, एक ही जना सब जनों को जा जाके इंफॉर्मेशन देता रहता है, बातचीत करता रहता है। फिर बात आती है क्लस्टर्स की। सुना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू किसी और को मत बताना। फिर हम दूसरे 2 इंसानों को बोलेंगे, यार मैंने सिर्फ तेरे को बताया, तू किसी और को मत बोलना। वो 2 और आगे बोलेंगे, फिर और आगे बोलेंगे। इस तरीके से जब बात फैलती है कि मैंने एक ने 3 जनों को बोला, इस दूसरे वाले ने 2 तो चुप रहे, इस दूसरे वाले ने और 3 जनों को बोला, ये 2 चुप रहे, लेकिन इस तीसरे वाले ने और 3 जनों को बोला। इस तरीके से जब बातें फैलती है उसको हम बोलते हैं क्लस्टर नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है सिंगल स्ट्रैंड। इसमें क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता है, फिर वो दूसरे को बोलता है, फिर वो चेन पैटर्न जो होता है हमारा, इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और इस सिंगल स्टैंड वाले में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब रैंडमली किसी को भी किसी से भी मिलके कभी भी कोई भी बात करना, वो कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का रैंडम पैटर्न। इस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन हो सकते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है वो सब कट आउट हो चुके हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कैसे हम बैरियर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे कट हो चुके हैं इस बार के सिलेबस से, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों का इस चैप्टर का होमवर्क है कि एक दो दिन में मैं वर्कशीट भेजूंगी, आपको उसका होमवर्क करना है, मतलब उस वर्कशीट को सॉल्व करना है। उसके अलावा इस चैप्टर का होमवर्क ये है कि इसके आपको समरी नोट्स प्रिपेयर करने हैं और लर्न करना है।